हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंट बिटवीन क्वालिटी रिसर्च एंड क्वांटिटी रिसर्च के बारे में फ्रेंड्स समझेंगे। गुणात्मक तथा परिणात्मक अनुसंधान में अंतर, कि गुणात्मक अनुसंधान और परिणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान क्या है। तो फ्रेंड, गुणात्मक अनुसंधान जो होता है वो होता है कि गुणात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत अनुभवों एवं विश्लेषण पर आधारित होता है। इस अनुसंधान का जो उपयोग होता है वो सिद्धांतों और प्राकथन के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और परिणात्मक और या मात्रात्मक अनुसंधान वो होता है जो मात्रात्मक अनुसंधान आंकड़ों तथा प्रदत्तों पर आधारित होता है। इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा निर्धारित होता है। ओके। और गुणात्मक अनुसंधान जो होता है फ्रेंड, इस अनुसंधान के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। और इस अनुसंधान का जो स्वरूप होता है अधिकांशतः अन्वेषणात्मक होता है। और परिणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है, यह अनुसंधान किसी प्रकार के पक्षपात अथवा भाव से क्या होता है, रहित होता है। अगला है कि गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। और मात्रात्मक अनुसंधान जो है वो निगमनात्मक जो है पद्धति पर आधारित होता है। मात्रात्मक अनुसंधान निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला है कि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है फ्रेंड, वो होता है यह अनुसंधान समूह केंद्रित यह अनुसंधान जो होता है वो समूह केंद्रित गहन अध्ययन, साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है। और मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है यह अनुसंधान सर्वेक्षण, संरक्षित साक्षात्कार, अवलोकन, रिकॉर्ड्स तथा रिपोर्ट्स की समीक्षा पर आधारित होता है। आगे देखेंगे, इस अनुसंधान में प्रदत्त अथवा आंकड़े शब्द या चित्रों के रूप में होते हैं और गुणात्मक अनुसंधान में। और मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है फ्रेंड, वो इस अनुसंधान में प्रदत्त अथवा आंकड़े संख्या आधारित होते हैं। आगे देखेंगे, इस अनुसंधान में किसी समस्या परिस्थिति का वर्णन अनुसंधान के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह अनुसंधान अधिकांशतः विषय निष्ठ होता है। और जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है, इस अनुसंधान में किसी भी समस्या या परिस्थिति के स्पष्ट रूप में से दिखने वाले प्रभावों या परिणामों का वर्णन किया जाता है। यह अनुसंधान अधिकांशतः वस्तुनिष्ठ होता है। ओके, आगे देखेंगे, इस अनुसंधान के अंतर्गत असंरक्षित और अर्ध संरक्षित प्रतिक्रिया के कारण उत्तर के विकल्पों में विविधता होती है। और इस अनुसंधान में निश्चित प्रति उत्तर का विकल्प जो होता है वो विद्यमान रहता है। ओके, आगे देखेंगे, गुणात्मक अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता अनुसंधानकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करती है। और मात्रात्मक अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता तकनीक, यंत्रों और मापक पर क्या करती है, निर्भर करती है। आगे देखेंगे, इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता केवल क्या, कहाँ, कब की खोज नहीं करता, बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजने का प्रयोग करता है। और इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो होता है क्यों और कैसे की को खोजने का प्रयास नहीं करता है। आगे देखेंगे, इस अनुसंधान में छोटे आकार के नमूने का भी प्रयोग किया जाता है। और जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है, इस अनुसंधान में ऐसी कोई जो है बाध्यता नहीं है। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है, इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूतकाल में निमग्न अथवा तल्लीन हो जाता है। और मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है, इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का ध्यान जो होता है अधिकांशतः प्रदत्तों या आंकड़ों तक ही सीमित होता है। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है, इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां ही प्रदत्त आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। और मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है, इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत परिस्थितियों की तुलना में आंकड़ों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और गुणात्मक अनुसंधान, इस अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है। और इस अनुसंधान में जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है उसमें सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है। तो ओके, और गुणात्मक अनुसंधान का जो विश्लेषण है वो निम्नलिखित 3 प्रमुख विधियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है घटना क्रियात्मक विधि, जिसे घटना क्रियात्मक विधि को ही दृश्य प्रपंच शास्त्र कहते हैं। सेकंड है निहित सिद्धांत विश्लेषण एंड थर्ड है कथा एवं वार्तालाप विश्लेषण। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।